पार से। धर्मनगरी हरिद्वार महाकुंभ में आज दूसरा शाही स्नान। सोमवती अमावस्या के मौके पर भक्त हरिद्वार में डुबकी लगा रहे हैं। आज अखाड़ों का भी शाही स्नान है। कोरोना के बढ़ते संक्रमण को रोकने के लिए प्रशासन ने कई तरह की पाबंदियां लगाई हैं। राजसमंद विधानसभा उपचुनाव में इन दिनों आरोप प्रत्यारोप की राजनीति तेज होती जा रही है। राजसमंद जिले के दौरे पर आए मंत्री प्रताप सिंह खाचरियावास ने बीजेपी को झूठ का जनरेटर कहा। खाचरियावास के बयान पर पलटवार करते हुए नेता प्रतिपक्ष गुलाब चंद कटारिया ने कहा कि प्रताप सिंह खाचरियावास को पहले अपने पूर्वजों और बड़ों से पूछना चाहिए। वो बीजेपी से निकले हैं, बीजेपी ने उन्हें टिकट नहीं दिया तो वो कांग्रेस में चले गए। माना जा रहा है कि महाराष्ट्र में लॉकडाउन के डर से शेयर बाजार में मायूसी छाई हुई है, जिसकी वजह से सेंसेक्स में 1200 अंकों की गिरावट देखने को मिली। महाराष्ट्र दिल्ली में कोरोना ने सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए हैं। देश में एक्टिव केस 12 लाख के पार पहुंच गए। महाराष्ट्र में लगातार बढ़ते कोरोना को देखते हुए सीएम उद्धव ठाकरे आज लॉकडाउन को लेकर बड़ा फैसला ले सकते हैं। मुख्यमंत्री आज डिप्टी सीएम अजीत पवार के साथ बैठक कर लॉकडाउन पर फैसला लेंगे। महाराष्ट्र में 24 घंटे में कोरोना के 63,294 नए केस सामने आए हैं। वहीं 349 लोगों की जान चली गई। महाराष्ट्र में एक दिन में नए कोरोना मरीजों का यह अब तक का सबसे बड़ा आंकड़ा है। उत्तर प्रदेश में कोरोना तेजी से पैर पसार रहा है। कोरोना संक्रमण को काबू में करने के लिए राज्य के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने मंत्रिमंडल की बैठक बुलाई है। मध्य प्रदेश में भी कोरोना का कहर जारी है। शमशानों में शव जलाने की जगह नहीं है। 4 शहरों में ज्यादा हालात खराब हैं। देश में 24 घंटे के दौरान कोरोना के 1,70,000 के करीब नए मामले सामने आए हैं, जो अब तक के एक दिन में आए सबसे ज्यादा मामले हैं। वहीं इस दौरान करीब 900 लोगों ने अपनी जान गंवा ली। मरुधरा में भी कोरोना की रफ्तार बेकाबू होती जा रही है। पिछले 24 घंटे में 5,000 से ज्यादा नए केस सामने आए हैं, जबकि कोरोना संक्रमित 10 लोगों ने दम तोड़ दिया। मरुधरा को केंद्र सरकार की ओर से वैक्सीन की 4 लाख डोज और मिल गई है। मुख्यमंत्री और स्वास्थ्य मंत्री ने वैक्सीन की कमी का मुद्दा उठाया था। कोरोना की दूसरी लहर ने प्रदेश के टूरिज्म पर असर डाला है। नई गाइडलाइंस के मुताबिक जयपुर के सभी स्मारकों में नाइट टूरिज्म बंद रहेगा। उदयपुर में बढ़ रहे कोरोना संक्रमण को लेकर मंत्री डॉक्टर रघु शर्मा ने ऑनलाइन वीसी के माध्यम से जिले के अधिकारियों के साथ वार्ता की। 12 में कोरोना संक्रमण के मामलों को बेतहाशा रूप से वृद्धि हो रही है। फिलहाल जिले के अटरू के दिवाली गांव में और 12 शहर के बाबूजी नगर में माइक्रो कंटेनमेंट जोन बनाए गए हैं। बाबूजी नगर में एक मकान में 5 संक्रमित। कोटा के रेलवे विभाग में कोरोना का कहर जारी। विभाग में आधा दर्जन और मरीजों की जांच रिपोर्ट पॉजिटिव आई है। कोरोना की दूसरी लहर कोटा में खतरनाक स्थिति पर पहुंचने लगी है। आइसोलेशन में लापरवाही के कारण परिवार भी संक्रमित होने लगे हैं। अस्पताल में भर्ती मरीजों की संख्या में इजाफा। करौली जिला चिकित्सालय में गंभीर लापरवाही सामने आई। पिछले दिनों सामान्य अस्पताल में कोरोना जांच रिपोर्ट के निर्धारित समय अवधि के बाद होने के बावजूद 2 महिलाओं का ऑपरेशन किया गया। ऑपरेशन होने के बाद दोनों महिलाओं की जांच रिपोर्ट पॉजिटिव आने से चिकित्सालय प्रशासन में हड़कंप मच गया। चिकित्सालय प्रशासन की ओर से दोनों महिलाओं की रिपोर्ट खंगाली गई है। वहीं पीएमओ ने ऑपरेशन थिएटर्स को बंद करने के निर्देश दिए। हालांकि चिकित्सालय प्रशासन के मुताबिक जब ऑपरेशन किए गए तब दोनों महिलाओं की कोरोना जांच रिपोर्ट नेगेटिव थी, लेकिन वो निर्धारित समय अवधि से पुरानी रिपोर्ट थी। कोरोना की दूसरी लहर कोटा में खतरनाक स्थिति में पहुंच गई है। आइसोलेशन में लापरवाही के कारण परिवार भी संक्रमित होने लगे। अस्पताल में भर्ती मरीजों की संख्या में दिनों दिन बढ़ोतरी देखी जा रही है। ज्यादातर मरीजों को ऑक्सीजन की जरूरत पड़ रही है। कोविड-19 अस्पताल में भर्ती मरीजों की संख्या 361 तक पहुंच गई है। इनमें से 201 मरीज ऑक्सीजन पर हैं, जबकि भर्ती मरीजों में से 196 मरीज पॉजिटिव हैं। देर शाम को आई रिपोर्ट में कोटा में 632 मरीजों की जांच रिपोर्ट पॉजिटिव आई है। एक ही दिन में 632 मरीजों की जांच रिपोर्ट पॉजिटिव आने से हड़कंप। कोटा में रेलवे विभाग में भी कोरोना का कहर जारी। विभाग में आधा दर्जन और मरीजों की जांच रिपोर्ट कोरोना पॉजिटिव। रेलवे स्टेशन कारखाना में भी कोरोना की रोकथाम के लिए सैनिटाइज करवाया जा रहा है। थर्मल स्क्रीनिंग के साथ मास्क वितरण का कार्यक्रम जारी। प्रतापगढ़ में कोरोना का ग्राफ लगातार बढ़ता जा रहा है। बीते 24 घंटों में शहर में 22 कोरोना के नए मामले सामने आए। इसके साथ ही जिले में एक्टिव केसों का आंकड़ा बढ़कर 310 पहुंचा। भरतपुर के जसवंत प्रदर्शनी ग्राउंड में लगे पशु हाट मेले में कोरोना गाइडलाइंस की धज्जियां उड़ाई गई। हजारों की संख्या में लोग अपने पशुओं को लेकर वहां पहुंचे, जहां ज्यादातर लोग बिना मास्क के नजर आए।
कोरोना में जहां सरकार अलग अलग तरीकों से लोगों को राहत देने में लगी है, वहीं शिक्षा विभाग ने कमाई का नया जरिया निकाल लिया है। आने वाले दिनों में होने वाली 9वीं और 11वीं की परीक्षा महंगी कर दी गई है। निदेशालय ने सभी स्कूलों से 25 रुपए प्रति स्टूडेंट लेना तय किया। आपको बता दें, निदेशालय की तय की गई ये फीस मौजूदा फीस का करीब 2.5 गुना है। स्कूलों को अब तक परीक्षा के 10 रुपए ही देने होते थे। बीकानेर में बढ़ते कोरोना मामले और नवरात्रि को लेकर जिला प्रशासन पूरी तरह अलर्ट है। नवरात्रि में जुटने वाली भीड़ के मद्देनजर देशनोक करणी माता मंदिर को 13 से 21 अप्रैल तक बंद कर दिया गया है। हालांकि मां की आरती और पूजा विधिवत रूप से चलती रहेगी। साथ ही श्रद्धालु मां करणी के ऑनलाइन दर्शन कर सकेंगे। अलवर शहर के दारुकुटा मोहल्ले में वैन सवार बदमाश एक नाबालिग लड़की को उठाकर ले गए, जिससे पुलिस विभाग में हड़कंप मच गया। ट्रांसपोर्ट नगर में बदमाशों ने उसके कानों के टॉप्स लेकर उसे वैन से उतारकर वो भाग गए। पुलिस ने लड़की के कानों से वाली छीनने का मामला दर्ज किया है। दोनों रिश्वतखोर आरएएस अफसरों को बीएल मेहरा और सुनील शर्मा को सस्पेंड कर दिया गया। डीओपी ने जारी औपचारिक आदेश जारी किया। रिश्वतखोर अधिकारियों के घर से 80 लाख रुपए मिले थे। वहीं फरौदी जेल ब्रेक कांड में बीकानेर पुलिस को सफलता मिली है। फरार 16 कैदियों में से एक कैदी को गिरफ्तार किया गया। आपको बता दें कि कल पुलिस ने जेल ब्रेक कांड के मुख्य साजिशकर्ता मनीष बिश्नोई को अरेस्ट किया था। जयपुर के प्रतापनगर इलाके में 2 बदमाशों ने फायरिंग की है। ये बदमाश स्कूटी से आए थे। इन दोनों ने चंद्रा गेस्ट हाउस पर वारदात को अंजाम दिया। जयपुर के श्यामनगर में कैश कलेक्शन एजेंट पर फायरिंग कर 7 लाख रुपए की लूट की वारदात की गई। एजेंट के पैर में गोली लगी है और वारदात को अंजाम देने के बाद बदमाश फरार हो गए। अलवर की खेडली पुलिस ने 60 लाख की अवैध शराब जब्त की है। यह शराब कंटेनर में भरी हुई थी और पुलिस एक तस्कर को गिरफ्तार कर चुकी है। जयपुर के कोटपुतली में 2 शराब तस्कर गिरफ्तार किए गए। इनके पास से शराब कैंटर बरामद किए गए हैं। सवाई माधोपुर जिले के गंगापुर सिटी कस्बे में कल्याण जी मंदिर को चोरों ने दिन दहाड़े निशाना बनाया। मंदिर में ठाकुर जी के सिर पर लगा 600 ग्राम चांदी का छत्र चुरा कर ले गए। चोरी की ये पूरी वारदात मंदिर में लगे सीसीटीवी कैमरा में कैद हो गई। पुलिस सीसीटीवी फुटेज के आधार पर चोर की तलाश में जुट गई है। चित्तौड़गढ़ की कोतवाली पुलिस को महिला से पर्स चोरी करने के मामले में सफलता मिली। पुलिस ने 2 लोगों को गिरफ्तार किया। कोटा में हाईवे जाम और विरोध जताने के मामले में पुलिस ने पूर्व विधायक भवानी सिंह राजावत सहित 21 लोगों के खिलाफ मामला दर्ज करवाया है। अनंतपुरा 4 लेन के पास बसी क्रशर बस्ती के लोगों ने बस्ती को हटाने का विरोध करते हुए हाईवे को जाम कर दिया था। करीब 1.5 से 2 घंटे तक हाईवे जाम रहने से दोनों तरफ से वाहनों की लंबी कतारें लगी रही। हंगामा बढ़ता देखकर मौके पर एडिशनल एसपी भी पहुंचे थे और लोगों से समझाइश की थी। वहीं पूर्व विधायक भवानी सिंह राजावत भी मौके पर पहुंचे और घटनास्थल पर बैठ गए थे। कोटा के इटावा थाना इलाके में एक शराबी ने पेट्रोल डालकर आत्मदाह करने का प्रयास किया। इसको नजदीकी अस्पताल में ले जाया गया, जहां से उसे कोटा एमबीएस अस्पताल रेफर कर दिया गया। उदयपुर के भिंडर कस्बे में ट्यूबवेल की खुदाई देख रहे लोग कार की चपेट में आ गए, जिससे 4 लोगों की मौके पर ही मौत हो गई। तो वहीं 4 लोग घायल हो गए हैं, जिन्हें भर्ती कराया गया है। भरतपुर में रफ्तार का कहर देखने को मिला। यहां बयाना हिंडौन मार्ग पर छोकरा के पास एक मोटरसाइकिल बुलेरो की चपेट में आ गई। इस भीषण हादसे में बाइक सवार पति पत्नी की दर्दनाक मौत हो गई। दौसा में कंटेनर ने प्याज से भरे जुगाड़ को टक्कर मार दी। हादसे में एक व्यक्ति की मौके पर ही मौत हो गई, वहीं 2 अन्य घायल हो गए। बाड़मेर में ट्रक ने बाइक को टक्कर मार दी। इस हादसे में 3 युवकों की दर्दनाक मौत हो गई। यह हादसा खेत सिंह की प्याऊ के पास हुआ। दौसा में ट्रेलर को ट्रक ने जोरदार टक्कर मार दी। इस हादसे में ट्रक का खलासी गंभीर रूप से घायल हुआ है। दरअसल ट्रक और ट्रेलर जयपुर से भरतपुर की ओर जा रहे थे। अलवर के सरिस्का बाग अभयारण्य में अनोखा नजारा देखने को मिला। पानी के वाटरहॉल पर एक पैंथर आया था, तभी बाघिन ST3 आ गई और पैंथर अपनी जान बचाने के लिए पेड़ पर चढ़ गया। चुरू के सुजानगढ़ में स्कूल व्याख्याता भर्ती परीक्षा 2018 में कम किए गए 689 पदों को सृजित करवाने की मांग को लेकर गांधी चौक में चल रहा धरना जारी है। घंटाघर, बस स्टैंड, SDM कार्यालय और गणेश मंदिर होते हुए वापस गांधी चौक तक आक्रोश रैली निकाली गई। मुख्यमंत्री के नाम SDM को ज्ञापन सौंपकर पदों को वापस सृजित करने की मांग की गई। इस दौरान प्रदर्शनकारियों ने मुर्गा बनकर प्रदर्शन किया।
सीकर के लक्ष्मणगढ़ कस्बे में वार्ड संख्या 24 में मंदिरों के पास खोला गया शराब के ठेके का विरोध लगातार जारी है। वार्डवासियों ने शराब ठेके को हटवाने के लिए ठेके के सामने सामूहिक हनुमान चालीसा का पाठ किया। शराब ठेका हटाने को लेकर वार्डवासियों द्वारा महिलाओं की अगुवाई में आज से अनिश्चितकालीन धरना प्रदर्शन और क्रमिक अनशन शुरू किया जाएगा। परमाणु नगरी पोखरण के रिको एरिया में व्यापारी काम शुरू करना चाहते हैं, लेकिन यहां व्यवस्था पूरी नहीं है, जिसके चलते उन्हें परेशानी हो रही है। रिको एरिया में न पर्याप्त पानी है, न ही सीवरेज लाइन बिछाई गई है। ऐसे में वो व्यापार कैसे शुरू करें, इसको लेकर असमंजस में। पाली में बढ़ते प्रदूषण के चलते कपड़ा फैक्ट्रियों की संख्या कम होने से कई मजदूर बेरोजगार हो गए थे, लेकिन अब शहर में चूड़ी उद्योग पनपने लगा है, जिसने इन मजदूरों को एक नया सहारा दिया है। 3 साल में पाली में 2000 से भी ज्यादा चूड़ी कटिंग की मशीन और फैक्ट्रियां लग गई हैं, जिससे कई लोगों को रोजगार मिल रहा है। पाली की बनी चूड़ियां देश भर में लोगों की पहली पसंद बनती जा रही हैं। चूड़ी व्यवसाय से जुड़े लोगों की मांग है कि सरकार अन्य उद्योगों की तरह इस लघु उद्योग को भी सहयोग दे। अलवर की बानसूर पुलिस चौकी पर तहसीलदार जगदीश बैरवा और थानाधिकारी अवतार सिंह ने सीएलजी की मीटिंग ली। बैठक में मंगलवार को बानसूर सहित उपखंड मुख्यालय पर पूर्ण रूप से बंद रखने के निर्देश दिए। जैसलमेर के रेतीले धोरों पर पंजाबी सिंगर निंजा ने अपने नए गाने का शूट किया। शूटिंग के बाद वो वापस पंजाब के लिए रवाना हो गए। सवाई माधोपुर के कल्याण जी मंदिर में चोर ने दिन दहाड़े मंदिर में चोरी की वारदात को अंजाम दिया। 600 ग्राम चांदी का छत्र लेकर फरार। चूरू में सड़क किनारे खड़े एक युवक को तेज गति से आ रहे बुलेरो ने टक्कर मार दी। हादसे में युवक बुरी तरह से घायल हो गया। चूरू में पुलिस ने कार्रवाई करते हुए बीएल गिरोह के गुर्गे को गिरफ्तार किया और आरोपी के कब्जे से पिस्टल और कारतूस बरामद किए। चूरू के रतनगढ़ में चाकू की नोक पर नाबालिग से दुष्कर्म करने का मामला सामने आया है। फिलहाल पुलिस आरोपी की तलाश में है। दौसा जिले के नांदरी गांव में एक युवक ने पेड़ पर फंदा लगाकर अपनी जान दे दी, जिससे इलाके में सनसनी फैल गई। चूरू के रामसरा रोड पर ज्वलनशील पदार्थ से भरे टैंकर ने बाइक को जबरदस्त टक्कर मार दी। हादसे में एक युवक गंभीर रूप से घायल। अलवर जिले के खेतड़ी थाना इलाके में नाबालिग लड़की का अपहरण कर दुष्कर्म करने का दूसरा आरोपी भी पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। अलवर में पुलिस ने कार्रवाई करते हुए अवैध अंग्रेजी शराब की 950 पेटी सहित एक तस्कर को गिरफ्तार किया। कोटा में काम करके लौट रहे एक व्यक्ति पर बदमाशों ने मोबाइल छीनकर हमला कर दिया। घटना में व्यक्ति बुरी तरह से घायल हो गया। जयपुर के परकोटे यानी चारदीवारी को यूनेस्को ने विश्व धरोहर का दर्जा दिया। चूरू के सुजानगढ़ में अभिनव राजस्थान पार्टी ने अनूठी पहल करते हुए चुनावी सभा का आयोजन किया। भीलवाड़ा में तस्करों की फायरिंग में शहीद सिपाही ओंकार रेवारी का पार्थिव शरीर उनके पैतृक गांव चौहली पहुंचने पर नम आंखों से आखिरी विदाई दी गई। करौली के टोडा भीम कस्बे में भ्रष्टाचार निरोधक दल की कार्यशाला का आयोजन किया गया। राज्य में पहले के मुकाबले शिक्षित बेरोजगारों को बेरोजगारी भत्ता ज्यादा मिल सकेगा। ये भत्ता उन्हीं लोगों को मिलेगा जो वाकई इसके पात्र होंगे। करौली के जिला चिकित्सालय में गंभीर लापरवाही का मामला सामने आया, जहां अस्पताल में कोरोना जांच रिपोर्ट के निर्धारित समय अवधि के बाद होने के बावजूद 2 महिलाओं का ऑपरेशन किया गया। चूरू के सुजानगढ़ में स्कूल व्याख्याता भर्ती परीक्षा 2018 में कम किए गए 689 पदों को सृजित करवाने की मांग तेज हो गई है। राजसमंद विधानसभा उपचुनाव के रण में रविवार को बीजेपी ने कांग्रेस प्रत्याशी तनसुख बोहरा के गढ़ केलवा में जनसभा का आयोजन किया। सभा में सांसद दिया कुमारी, नेता प्रतिपक्ष गुलाबचंद कटारिया मौजूद रहे। बाड़मेर में बीजेपी के पदाधिकारी टीका उत्सव को लेकर जोर शोर से तैयारियों में जुटे नजर आ रहे हैं, जिसके चलते उन्होंने टीका उत्सव कार्यक्रम को लेकर जन जागरण अभियान का आगाज किया। बाड़मेर में बढ़ते कोरोना संक्रमण के बाद पुलिस थानों में थानाधिकारी और प्रशासनिक अधिकारियों ने सीएलजी सदस्यों के साथ बैठक का आयोजन कर कोरोना पर विस्तृत चर्चा की। टोंक जिले के देवली में 1 दिवसीय रक्तदान शिविर का आयोजन हुआ, जहां 191 लोगों ने रक्तदान किया। करौली में सामान्य चिकित्सालय में अव्यवस्थाओं के चलते मरीजों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। बीकानेर में थानाधिकारी का दुकानदार को थप्पड़ मारने का वीडियो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है। चूरू के सुजानगढ़ में बेरोजगार युवाओं ने स्कूलों में कंप्यूटर शिक्षक लगाए जाने की मांग को लेकर प्रदर्शन किया। अलवर के भिवाड़ी में तिजारा विधायक के निवास पर निजी शिक्षण संस्थान एसोसिएशन के पदाधिकारी और सदस्य बड़ी संख्या में पहुंचे और विधायक का घेराव किया। चूरू के सुजानगढ़ में कृषि कानूनों के विरोध में उपखंड कार्यालय पर किसानों का धरना प्रदर्शन लगातार 117 दिनों से जारी है।
एसीपी के हत्थे चढ़े 2 आरएएस अधिकारियों और उनके दलाल को जज के सामने पेश किया गया, जहां से तीनों आरोपियों के लिए 2 दिन का रिमांड दिया गया। कोटा में जांबाज पुलिसकर्मियों सहित सीआई का कांग्रेस संगठन की ओर से सम्मान किया गया। चूरू के सुजानगढ़ में भाजपा प्रत्याशी के समर्थन में स्मृति ईरानी चुनाव प्रचार करने पहुंचेंगी। पोखरण में पुलिस ने कोरोना रोकथाम को लेकर सीएलजी सदस्यों की बैठक ली। बैठक में प्रधान अर्जुन राम मेघवाल भी मौजूद रहे। चूरू के सुजानगढ़ की पांड्या धर्मशाला में कांग्रेस की चुनावी सभा का आयोजन किया गया, जिसमें अनेक लोगों ने कांग्रेस की सदस्यता ग्रहण की। भरतपुर के कामा में पशुचारे और ईंधन में भीषण आग लग गई। दमकल की सहायता से ग्रामीणों ने आग पर काबू पाया। करौली में महात्मा ज्योतिबा फुले उच्च माध्यमिक विद्यालय में महात्मा ज्योतिबा फुले की 194वीं जयंती पर पुष्पांजलि कार्यक्रम आयोजित किया गया। भीलवाड़ा में नाकेबंदी के दौरान शहीद हुए दोनों सिपाहियों के पार्थिव शरीर को पुलिस सम्मान के साथ पुलिस लाइन लाया गया। फिलहाल रुकते एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होंगे।